राम राम जी। आज होगी हालत ख़राब, आज से कल से हालत ख़राब है भाई जी। बाकी बाद में बताएंगे, पहले देखेंगे दुकान खुली है नहीं खुली है। दोस्तों फिलहाल मिस्त्री साहब का फ़ोन आ गया है और एक लोकल है यहाँ पे दुकानदार, उन भाई का फ़ोन आया सरदार जी का, तो गाड़ी बुला रहे हैं। अब गाड़ी आराम से लेके चलेंगे, ब्रेक नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी, और फिलहाल आराम से लेके चल रहे हैं। ठीक है, समस्या में समस्या समस्या हंस रहा हूँ लेकिन मेरा दर्द मैं जानता हूँ भाई। क्या बीता ना कल यार, पता नहीं क्या हुआ कल यार, क्या नहीं हुआ यार। दिमाग की दही हो गई भाई, सही बता रहा हूँ। दिमाग अगर आप पूरा व्लॉग देखना, दिमाग की दही होगी। आगे दिखाऊंगा वीडियो ना, कल तो खैर व्लॉग नहीं बनाया था, मैं अपने चैलेंज पे हूँ 21 दिन के पर, लेकिन डिटेल पहले मिस्त्री साहब के पास गाड़ी लेके चलते हैं अपनी और सही कराते हैं अपने नंदी महाराज को, उसके बाद चलेंगे आगे। पेट्रोल डलाने के बाद, पहली बात तो पेट्रोल डलाया था मैंने नायरा के पेट्रोल पंप से, मैं आपको बताऊँ, और पेट्रोल डलाने के 30-40 किलोमीटर चलाऊँगा मैं। कड़ 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 ऐसे आवाज़ ना लगी। ये मेरा चैलेंज है 21 दिन का। नो होटल, नो बाहर का खाना, कोई बाहर का फूड नहीं, कोई होटल नहीं। 21 दिन रहना है मेरे को, 505 घंटे। तो फिलहाल भाई ने गाड़ी चढ़ा दी है ऊपर, ये कैसे चढ़ाई है हम जानते हैं यहाँ पे। और टायर पूरा खुला हुआ है जिसकी वजह से जाम है। दरअसल दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि ये देखो, ये है वायर, ये दिखाता हूँ आपको, ये कटी हुई है हमारी यहाँ से, ये बिल्कुल ये हैंड ब्रेक की वायर है, इसकी वजह से पहिया जाम हो जाता है। चूहों की वजह से या फिर आप वेदर की वजह से कह सकते हो, कट जाती है। अभी सरदार जी आएंगे तो वायर का जुगाड़ कराते हैं, वायर ही नहीं मिल रही है बस यहाँ पे ना। तो फिलहाल यहीं पे सामने रुका था रात को मैं, सामने की तरफ, तो देख रहे हैं आप। और इतना आसान नहीं है भाई कैंपिंग ना, पहले कराते तार का जुगाड़ फिर। अब भाई अंदर चले गए हैं और अंदर से खोल रहे हैं इस वाली केबल को, वहाँ से बस काम हो जाए यार एक बार ना, बहुत समय लग गया है जी। हैंड ब्रेक लगा तो नहीं है? हैंड ब्रेक नहीं लगा है, वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, हैंड ब्रेक और न्यूट्रल दोनों है भाई जी। समस्या बहुत आ जाती है यार लाइफ में ना। तो देखो दोस्तों, ये है हैंड ब्रेक की केबल और ये है हमारी पीछे वाले टायर की, मतलब को ड्राइवर सीट के पीछे होते हैं ना। ये देखो, ये है दिक्कत, देख रहे हो, ये खिंची हुई है पूरी, अभी खिंची रहती है तो इसलिए जाम ही रहता है। कुछ तो चूहों ने काट दी, कुछ ये मुझे लग रहा है वेदर की वजह से ख़राब हो गई। ये कटी हुई है ना, ऐसे कटी है ना पूरी। ये जेन्युइन पार्ट है, पर देखते हैं क्या होता है। मिल तो गया है पर लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला है ये ना, इसका सीरियल नंबर तो ये है, ये है जो यहाँ के ओनर हैं बापा जी, वो ढूंढ के लाए हैं। ये है, ये यहाँ की लोकल मार्केट से लिया है, क्योंकि शोरूम पे अवेलेबल ही नहीं है और ना सर्विस सेंटर पे मिलती है। मैंने कितने सारे पहले भी मैंने देखा था इसको, मेरे को लगा रहा था, तो मैंने सर्विस कराई थी, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये डाल दीजिए, कह रहे अवेलेबल नहीं है जी, आएगा 15 दिन लगेंगी। हमेशा एक बार पैसे भी दे दिए सर्विस सेंटर वाले को, तब भी नहीं आया प्रोडक्ट। फिलहाल अभी चलो हमारा काम हो जाएगा और फिर इस ट्रिप के बाद में फिर दोबारा डलाएंगे इनको ना हम, जेन्युइन प्रोडक्ट मारुति के सर्टिफाइड जो होते हैं सर्विस सेंटर, वहाँ से इसको रख देते हैं दोनों केबल को। ये एक नहीं आती, दोनों ही केबल आती है। तो दूसरी केबल तो सही थी हमारी इस वाले टायर की, पर इसको बदलवा लेंगे ना। इस वाले टायर की सही है ये वाली केबल, ये लगी हुई है ना ये वाली, ये तो सही है। आगे यार वायर होगी चेंज, भाई कर रहे हैं फिक्स। ये देखो नई वायर लगाई है, ये पूरी वायर नहीं है, हालांकि 2 वायर आई है, ये वाली वायर तो बिल्कुल सही है और इसको चेंज करा रहे हैं। हो ही गई है करीब करीब चेंज भाई। समस्या ऐसी आती है हमेशा। तो फाइनली हो तो गया सही वायर। उधर ईंट लगी है भाई जी, उधर नीचे ईंट लगी है। अब भाई गाड़ी उतारेंगे नीचे और चलेंगे अब अपने सफ़र पे आगे की तरफ, क्योंकि भाई बहुत समय हो गया है। कल निकले थे सुबह 5 बजे घर से और ये समय हो गया है, अब जाके गाड़ी ठीक हुई है। एक बार आप ट्राई भी ले आना ना, ट्राई ले आओ एक बार, कोई कमी पेशी होगी तो पता लग जाएगा। तो जी पहुंच गए भाई बाहर लेके। हेलीकॉप्टर बहुत उड़ रहे हैं यहाँ पे, जय बोले की फाइनली सही हुई है। हो जा रही है अपनी गाड़ी, आगे चलाएंगे भाई, घुमा के ट्राई कर रहे हैं अभी। कुछ कमी बेसी होगी तो उनको पता लग जाएगा। ये आगे भाई
ये जा रही है हमारी खंडोरी नंदी महाराज। अभी भी कुछ समस्या लग रही है शायद ना, बाकी पूछेंगे भाई से क्या हुआ। ठीक है ठीक। और भाई ये है यहाँ पे वर्कशॉप। समस्या आ रही है गाड़ी में तो यहाँ पे आ जाना। पाजी बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़े दिल खुश मिजाज इंसान है, और हेल्प तो भाई बिना बोले करते हैं। ढूंढ के लेके आए केवल हमारे लिए, जहाँ कहीं नहीं मिल रही थी लेके आए पाजी। और नंबर वगैरह देखो इसमें लिख रहे हैं, नंबर ले लेना। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ती है तो आप अपनी गाड़ी यहाँ लेके आ सकते हैं। भाई फ़िलहाल गाड़ी तो हो गई है सही, लेकिन मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि एक्चुअल में सही हुई ही नहीं हुई है। उनकी तरफ से बिल्कुल ओके हो गई है गाड़ी। अरे वाह, डिग्गी भी थोड़ी सही सी हो गई है पर अंत भला तो सब भला, कोई बात नहीं। बोल प्रभु का नाम लेके अब आगे बढ़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक तो ओके की रिपोर्ट है गाड़ी की, और मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ। ये देखो सही चल रही है, ब्रेक वगैरह भी ठीक लग रहे हैं। अभी थोड़े से हल्के से लूज है, और थोड़ा बहुत चल के ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेक पैड भी खुले थे। सब कुछ खुला है। क्या क्या खुला है गाड़ी का मैंने बता नहीं सकता हूँ आपको ना, हाँ दिखाऊंगा पर आगे। तो जय बोलेगी भाई। तो फिलहाल दोस्तों पहुँच गए हैं भीमताल। इतनी जद्दोजहद के बाद में। अरे गड्ढे हैं भाई बहुत यहाँ पे, आराम आराम चलेंगे, बहुत प्यार है। हाँ ये देखो सामने आपको मेरे राइट साइड में दिखाई दे रही होगी ताल, यही है भीमताल। फिलहाल हमें थोड़ा सा आगे जाना है, देखेंगे। थोड़ा मौसम तो ठीक है, पर यहाँ पे इतनी सर्दी भी नहीं है, गर्मी तो है ही, धूप में गर्मी लगेगी। दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कैची धाम। आगे यहाँ से 200 मीटर आगे मंदिर है कैची धाम, जहाँ से रास्ता है नीचे मंदिर जाने के लिए, नदी को पार करके। समस्या है कि यहाँ पार्किंग पे काम चल रहा है, पार्किंग है नहीं, तो मैं भी पार्किंग ढूंढ रहा हूँ। कोई चड्ढा पार्किंग है वो बताई गई है, देखते हैं कैसी है। पूरे कैची धाम में कहीं भी पार्किंग नहीं है दोस्तों, बिना पार्किंग के चल रहे हैं, और लौट के आएंगे तब दर्शन करेंगे। पार्किंग ही नहीं है बताओ, कहीं से कहीं तक भी। रोड छोटा है, ऊपर से पार्किंग है नहीं, तो क्या करें अब। रास्ता में ढूंढेंगे कुछ और ही जगह, ढूंढेंगे कुछ और। तो मंदिर से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ी जगह मिली है पार्किंग की। यहाँ पे कोई एक्चुअली लैंड है नहीं, उस तरफ है नदी, और ये यहाँ चेक पोस्ट है, ये होटल वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ गाड़ी लगा दी है। रात को अपना ही खाना बनाएंगे आराम से, तसल्ली से यहीं बैठेंगे। फिलहाल इससे अच्छी कोई जगह है नहीं। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर जाना, मंदिर तक दर्शन करना और वापस आना, ये एक थोड़ा टास्क है। इस टास्क को भी पूरा करेंगे, और दर्शन करने ही है तो करने ही है। पीछे जो भाई पार्किंग थी भाई 500 रुपये पर नाइट चार्ज, और 2 घंटे के लेता है वो 200 रुपये। बहुत बुरा हाल है वहाँ तो, समझ रहे हो। इसलिए पार्किंग खाली ही पड़ी थी, कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई भी एक गाड़ी नहीं थी पार्किंग में। चैलेंज ये है कि यहाँ से कोई 2 व्हीलर वगैरह वाले से, किसी भाई से, मोटरसाइकिल या स्कूटी वाले से लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती वो भी देखते हैं। फिलहाल कोई आ जाए बस लेके स्कूटी या मोटरसाइकिल, जो थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दे। भाई हैं अपने, अब आगे मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। पहला टास्क पूरा हो गया है, अब मंदिर से वापस आने का टास्क किया, वो देखते हैं कैसे पूरा होता है। फाइनली पहुंच गए हैं कैची धाम, वो सामने मंदिर है, प्रवेश द्वार वहाँ से है। मन में आया जाएं ना जाएं, पार्किंग मिल नहीं रही है, फिर फाइनली पहुँच ही गए, तो बाबा ने बुला ही लिया। तो प्रसाद लेते हैं, फिर चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। उस सामने मंदिर है, आप देख सकते हैं, और रास्ता है ये जाने का। ये देखो ऐसे नदी पार करके जाएंगे उधर सामने मंदिर पे। और भीड़ इतनी नहीं है, बहुत ना के बराबर भीड़ है, बट ठीक है। तो आरती भी शुरू हो गई है मंदिर में, दर्शन हो गए हैं हमारे अच्छे से। अब हमें चलना है आगे, अभी देखना है कि लिफ्ट कैसे मिलेगी यहाँ से। फिलहाल लिफ्ट भी मिलेगी, ढूंढेंगे कुछ ना कुछ। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बस पार्किंग की समस्या है सबसे बड़ी भाई। अभी काम चल रहा है पार्किंग का पीछे, उसमें कितना समय लगेगा पता नहीं। तो भाई इधर से भी लिफ्ट मिल गई है। तो भाई पहुंच गए हैं वापस से अपनी गाड़ी पे। तो दोस्तों फिलहाल
सूर्य देवता अपने छुप चुके हैं ऊपर देखो। और अब थोड़ी चाय बनाएंगे और हल्की फुल्की चाय पियेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। और हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी, तो मौसम भी ठंडा हो गया। दिन में धूप थी तो यहाँ पे गर्मी थी, पर लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि छाँव हो जाए। और रात में तो कोई टेंशन है नहीं, इस टाइम तक भी खाना बनाओ, ऑन रोड है अपन, है ना। तो फिलहाल दोस्तों चाय बनाते हैं। और सबसे मेन बात, निकला मैं कल था और कैंप मतलब आज से कर रहा हूँ। चल जा भाई। पहली बार इन केटल का यूज़ हो रहा है। पहले थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं इसमें। पहली बार यूज़ हो रहा है इस केटल का। चाय पियेंगे भाई, आधा कप, ज़्यादा नहीं। और कौन सी? ब्लैक टी गुड़ वाली। जैसे मैं बता रहा था, निकला तो मैं कल था, पर लेकिन कल व्लॉग बन ही नहीं पाए। कल मैंने रास्ते में पेट्रोल डलाया, टैंक फुल कराया, उसके बाद में ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे डिफरेंशियल टूट गया हो। मुझे लगा कि डिफरेंशियल की आवाज़ है। मैंने मिस्त्री को दिखाया लोकल को, उसने ये बोला कि हाँ भैया ऐसे ऐसे है। मैं चल ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। कह रहे डलेगा, डलवा लेना। और उसने मैंने ऑयल फिल्टर वगैरह सब चेक करा लिए। मैंने कभी पानी वानी चला गया हो गाड़ी के अंदर, बारिश का मौसम था तो भाई। फिर उसके बाद में मैं गाड़ी को वहाँ से मिस्त्री से लेके निकल गया आगे सर्विस सेंटर पे। तो गाड़ी को भाई उन्होंने जैक पे लगाया, उनको भी समझ में नहीं आया 2-3 घंटे तो करना क्या है। फिर डिफरेंशियल खोला उन्होंने, और भी सारे अंजर पंजर पता नहीं क्या क्या खोल दिए। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, थोड़ी वीडियो बनाई थी वहाँ पे कुछ पार्ट। फिर सबसे एंड में पता लगा कि भाई टैंक खोलेंगे, और पूरा 30 लीटर तेल टैंक में से निकाला। उसमें फिर नया तेल डाला, टैंक की सफाई करके उसके बाद 2-3 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ी। सही, कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है। उसके बाद की कहानी भाई, चले वहाँ से, थोड़ा सा जाम मिला। जाम में आते आते हैंड ब्रेक से मतलब जाम हो गए, हैंड ब्रेक प्रॉपर जाम। फिर करीब 8:30 बज रहे थे, तो कोई मिस्त्री देखा, बड़ी मुश्किल से भाई हैंड ब्रेक की तार निकलवाई। उसके बाद फिर गाड़ी फ्री हुई, मतलब ब्रेक तो कम हो गए थे, पर लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था वो तार ढूंढना हैंड ब्रेक की, क्योंकि सर्विस सेंटर पे थी नहीं। अगर वहाँ होती तो मैं वहाँ उसको वहीं लगवा लेता। उनसे बात भी हो रही थी इस बारे में मेरी। और उन्होंने सर्विस सेंटर में जब एक फाइनल रसीद देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी की। उन्होंने लिख दिया था कि गाड़ी का मिरर ख़राब है, साइड मिरर के लिए लिखा उन्होंने, और फिर लिखा कि हैंड ब्रेक की केबल ख़राब है गाड़ी की। सर्विस में लिख दिया, ताकि प्रॉब्लम अगर कभी बाई चांस क्लेम लेना पड़े तो ऑलरेडी कंपनी को पता हो कि इसमें ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको नोटिफाई कराया कि भाई ये लिखो कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास सर्विस सेंटर पे। तो उनको मेरी बात समझ में आई, तो उन्होंने फिर वो लिखा बिल पे कैसे बटन लगाते हैं। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है क्या हुआ। अब शुरू करते हैं उसे। ये मेरा चैलेंज है 21 दिन का। नो होटल, नो बाहर का खाना, कोई बाहर का फूड नहीं, कोई होटल नहीं। 21 दिन रहना है मेरे को, 505 घंटे। 21 दिन 505 घंटे का चैलेंज है ये मेरा। स्टार्ट तो कल सुबह हुआ था 5 बजे, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा पूरा दिन गाड़ी को ठीक कराने में, ये वो समस्याओं से जूझने में गया। तो मैंने एक दिन वो अलग हटा दिया, उससे अलग मेरे 21 दिन होंगे। इक्कीस दिन अकेला, ना परिवार साथ है इस बार, मैं पूरा अकेला हूँ। और पूरे 21 दिन 205 घंटे सरवाइव करना है मेरे को, चैलेंज है ये मेरा। अब ये चैलेंज मुझसे हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात है। फिलहाल थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, वो भी ज़रूरी था, क्योंकि फौजी भाई कुछ आ गए थे, तो उनका फ़ोन वाई लग गया था यहाँ पे, तो हमने शूट नहीं किया। और मैं करता भी नहीं कभी उन्हें शूट, फॉर सिक्योरिटी रीजन। क्या करते हैं, अंधेरा हो रहा है, साफ चेहरा नहीं दिख रहा होगा। आज बनाएंगे गोभी, चपाती या राइस। चपाती बनाएंगे, राइस नहीं बनाएंगे। पहले सब्जी चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आटा देते हैं। तो जल्दी बनाते हैं फटाक से। पहले थोड़ा सा ना इसमें पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नया है, अनयूज है, तो थोड़ा पानी निकाल लेते हैं। पानी निकाल लेने से धो लेते हैं।
ये है बेल कोलू का तेल। भाई थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि रोड पे ही ना बिल्कुल। तो थोड़ा आगे जाता तो मुझे पता है बहुत लंबा जाना पड़ता, आगे जगह नहीं है, इसलिए सुबह ट्रैवल करेंगे। इस बार गलती कर दी भाई, श्रीमती जी ने कुछ बर्तन कम रखे हैं, पर याद आ रही है उनकी, बहुत याद आ रही है। और हमारी गाड़ी भी गुस्सा मान गई, मैं लेके नहीं आया इस बार, ख़राब हो रही थी बार बार, जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया। खैर कोई नहीं, 21 दिन का चैलेंज है मेरा, चैलेंज तो मेरे को चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, तो देखो कोशिश करूँगा पूरा कि मेरा चैलेंज पूरा हो जाए। और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और चैलेंज मेरा जब भी पूरा होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। 21 दिन तक डेली व्लॉग आएगा, तो कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। पता नहीं क्या छूट जाए आपसे, पता नहीं कैसे बनेगी बिना श्रीमती जी के, तो यार आदत भी नहीं रही मेरे को। तो आलू हो या नहीं हुए, अभी नहीं हुए, अभी तो कच्चे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। रोटियां बना लेते हैं भाई साथ के साथ। अकेला आदमी होता ना तो उसका मन नहीं करता है खाना बनाने का इतना। ये भी बोल सकते हैं कि श्रीमती जी नहीं है तो मैं बहाने रोटी दे, बस सच में अकेला आदमी का मन ही नहीं करता यार। तो अच्छे कामों में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी माँ ने हमें न सिखाया। हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखा रखा है। खाना तो हमें बहुत पहले सिखा दिया था बनाना। उसको रोटी तैयार हो गई है अपनी, ये लास्ट रोटी है, इसको सेक लेंगे। सब्जी अपनी तैयार हो ही गई है, इसीलिए मैंने आज ऐसी लोकेशन चुनी ताकि लेट तक काम हो सके, क्योंकि मुझे पता था, आइडिया था कि आज मैं लेट होऊंगा, क्योंकि जैसे पार्किंग नहीं मिल रही थी ना, इसलिए फिर एक मन के आगे निकल जाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, पहले दर्शन करके ही जाऊँगा। फिर दोबारा वापस गया, कोई पार्किंग नहीं मिली, फिर वापस आया, फिर भी नहीं पार्किंग मिली। पुलिस वालों से बात की, कोई पार्किंग नहीं। फिर उस भाई से पूछा, उन्होंने तो भाई बल्ले बल्ले कर दी, 500 रुपये नाइट के। गैस साफ़ कर देता हूँ, श्रीमती जी की शिकायत होती है, नहीं तो जी लग रहा है, पर मिस कर रहा हूँ भाई। मजाक से हट के एक बात बताऊँ, सब्जी में तो स्वाद आ गया है। रोटी थोड़ी एक आध दिन लगेंगे प्रैक्टिस में आने में ईमानदारी की बात है, 1-2 दिन लेंगे रोटी को प्रैक्टिस में आने में, पर सब्जी भी स्वाद। 21 दिन के अपने चैलेंज में खुद बनाना, खुद खाना, तो फिर सो जाना, पूरा चैलेंज पूरा करना है। बस वीडियो शेयर करते रहो आप, और कोई भी एपिसोड मिस मत करना यार। दोस्तों बर्तन वगैरह धो दिए मैंने, और अब सब पैक कर दिया, कूड़ा रख दिया ऊपर ताकि कोई कुत्ता वगैरह नहीं ले जाए। थोड़ी सब्जी है वो यहाँ रखी हुई है, मैंने ये रखी ऊपर, सुबह काम आएगी नाश्ते में, क्योंकि मैंने रोटियाँ एक्स्ट्रा बना ली हैं। तो अब समय हो गया सोने का, अब सोएंगे आराम से। सुबह अपने इस 21 दिन के चैलेंज को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र पे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कोई डिसाइड नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, सब अनप्लान है, और बस आगे बढ़ना है आप लोगों के साथ में, और ऊपर वाले का नाम लेके। मिलते हैं कल सुबह आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और डेली व्लॉग आने वाले हैं, मिस मत करना कोई भी एपिसोड। और सब मस्त रहें, खुश रहें, और हाँ सब स्वस्थ रहें। बोल शंकर भगवान की जय।